हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीईटी कट्टा। ये हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज का तीसरा टॉपिक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन के जैसे फंक्शंस होते हैं हमारे पास। और फिर अगर साइन थीटा अगर उसकी वैल्यू 1 है, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसकी अगर ये हमारा x है और अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और वो 0 और 2 पाई के बीच में है, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। मतलब ए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, दैट इज ऑलवेज बिटवीन द वैल्यू रेंज ऑफ वैल्यू 0 to 2 पाई, इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 2 पाई भी हो सकता है। दैट इज ए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफ़ी। दैट इज ऐड मीन्स ऑल द फंक्शन दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐड शुगर मीन्स साइन और साइन का इनवर्स कोसाइन, टी मतलब टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस मतलब कॉस और सेक। इन दिस क्वाड्रेंट दैट इज ऑल फंक्शन साइन, कॉस, टेन आर द पॉजिटिव। In this first quadrant, sin and cosine are the positive. In this, tan and cot is positive. And after that, in last, that is fourth quadrant, cos and sec is positive. After that, we are going to see the relation between the Cartesian coordinates x, y, and the polar coordinates, that is r and theta. This r here, r is radius, and theta is angle made. In this, if we given the values of x and y, or r and theta, then we can find the values of x, y, r by these formulas. That is, if we given value of x and y, then value of r we can find as square root of x square plus y square. And if you have given the value of r and theta, then we can find the value of r and x and y like this. That is, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. After that, our next part is sine rule. In the sine rule, if this is a given any general triangle, that is ABC, then if small letters ABC are denoting the sides of the triangle and capital ABC are denoting the angle in front of that side respectively, then in triangle ABC A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin B हम लिख सकते हैं। इसकी मदद से हम कुछ भी साइड और कुछ भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर हमें 3 क्वांटिटीज गिवन है तो हम चौथी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट, दिस इज द कोसाइन रूल, दैट इज कॉस रूल। कॉस रूल में एक ट्रिक है, दैट इज अगर एंगल कॉस ऑफ ए है तो हम ए छोड़ के जो बी और सी है उसके स्क्वायर्स की सम कर लेंगे, और उसमें से जो हमारा एंगल है दैट इज माइनस ए, दैट इज ए स्क्वायर, उसे हम इस सम से निगेट करेंगे या फिर कम करेंगे, और इसे डिवाइडेड बाय है 2 इंटू एक्सेप्ट दिस एंगल कॉस एंगल दैट इज ए, दैट इज बी सी। लाइकवाइज कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. Then for cos c, a square plus b square minus c square upon 2ab. Likewise, this is the sine and the cosine rule. Let's move to our next part. तो फिर साइन और कोसाइन रूल के बाद आता है हमारा प्रोजेक्शन रूल। इन ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो ये हमारा उसके ऑर्डर ध्यान में रखने है, ए बी सी। तो फिर क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी होता है, और फिर C से शुरू करके C cos B होता है। A को हम निगलेक्ट करते हैं प्रोजेक्शन रूल में। वैसे ही B के लिए B से शुरू करते हैं, B के लिए C cos A और फिर A cos C होता है। B को हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि B के लिए है। इसके बाद C की वैल्यू निकालने के लिए C इज इक्वल टू A cos B और फिर B cos A होता है। इस तरह से प्रोजेक्शन रूल हमारा होता है। इस साइड की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। इसके बाद एरिया ऑफ ए बी सी है। अगर हमें एरिया निकालना है और हमारे पास साइड्स और एंगल है, दैट इज़ ए बी अगर स्मॉल लेटर्स जो है वो साइड डिनोट कर रहे हैं, और जो कैपिटल लेटर्स आर डिनोटिंग द एंगल्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी, इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, देन हाफ ए बी साइन सी और हाफ बी सी साइन ए और हाफ सी ए साइन बी। मतलब कुछ भी दो साइड्स जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ साइन जो है, इन दोनों को छोड़ के जो है वो उसका एंगल, दैट इज ये होता है हमारा फॉर्मूला एरिया फॉर ए बी सी के लिए। इसके बाद हमारे पास है फंक्शन, डोमेन और रेंज। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम फंक्शन, डोमेन और रेंज देखने जा रहे हैं। दैट इज अगर इफ y है जो हमारी वैल्यू आने वाली है, और ये साइन इनवर्स x है जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसका हम डोमेन, दैट इज हम इस x की वैल्यू
लेस देन और इक्वल टू -1 to 1 तक लिख सकते हैं। दैट इज़ इसकी रेंज जो है -1 से 1 तक है। तो x इसमें जो -1 और 1 है ये इंक्लूडेड है। और हम अगर हम इसकी वैल्यू इसके बीच में रखेंगे तो इसकी जो y का जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ आफ्टर अप्लाइंग द साइन इनवर्स दैट इज़ -π/2 +π/2। दैट इज़ जो साइन फंक्शन होता है वो -π/2 से लेके π/2 तक वैलिड होता है। इसके बाद साइन के जैसे ही हमारा है कोसेक इनवर्स x, क्योंकि साइन हमें पता है साइन x है 1/कोसेक x। इस तरह से कोसेक इनवर्स x भी हमारा होता है। वो जो होता है इनवर्स होने की वजह से जो इसका डोमेन है वो इससे कम हो जाएगा। दैट इज़ जो इसका डोमेन है r माइनस साइन इनवर्स का डोमेन, r माइनस अगर हम साइन इनवर्स का डोमेन लेते हैं तो हमें कोसेक इनवर्स का डोमेन मिलता है। दैट इज़ -1 से छोटा और 1 से ज़्यादा वाला जो होता है वो कोसेक इनवर्स का x का डोमेन होता है। दैट इज़ हम x की वैल्यू एक या तो -1 से कम या फिर 1 से ज़्यादा लिख सकते हैं। और इसका जो रेंज आता है वो बिल्कुल साइन इनवर्स की तरह है, साइन इनवर्स x की तरफ। दैट इज़ -π/2 to π/2। इसमें इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, -π/2 से +π/2 जाएगा लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। आफ्टर दैट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, देन द डोमेन ऑफ लाइक साइन इनवर्स x, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज सेम एज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। दैट इज़ -1 to 1 और उसकी जो रेंज है दैट इज़ 0 to π, क्योंकि जो हमारा cos है दैट इज़ दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारा cos है यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे ऐड शुगर साइन और कोसेक, यहाँ पे साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan कॉट और यहाँ पे cos और सेक पॉजिटिव होता है। इस तरह से हमारा cos इनवर्स x का रेंज जो आता है वो है 0 to π। इसके बाद सेक इनवर्स x, जैसे cos इनवर्स है जिससे साइन का डोमेन हम रियल वैल्यू से माइनस करते हैं तो फिर कोसेक इनवर्स का डोमेन आता है। वैसे ही सेक इनवर्स x का डोमेन है जो रियल माइनस cos इनवर्स का डोमेन, दैट इज़ -1 से कम और 1 से ज़्यादा जो होता है वो सेक इनवर्स x का डोमेन होता है। एंड द रेंज ऑफ द सेक इनवर्स x इज 0 to π, like that is range of the cos inverse x, sec inverse x is same and the range of sin inverse x and cos inverse x is same. आफ्टर दैट tan इनवर्स x, tan इनवर्स x जो है उसे हम tan में हम -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक वैल्यू डाल सकते हैं। दैट इज डोमेन ऑफ tan इनवर्स x इज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी and the range of the tan inverse x is -π/2 to π/2, that is as same as the sin inverse x. After that the cot inverse x and the domain of the tan inverse x and the cot inverse x is equal, but the range of tan inverse x is like sin inverse x and cosec inverse x, but range of cot inverse x is like cos inverse x. After that properties of inverse trigonometric functions. These are the some functions, domains and their ranges. After that the properties of inverse trigonometric functions. अगर हम sin inverse 1/x लेते हैं तो हम उसे cosec inverse x लिख सकते हैं, बहुत ही कॉमन है। दैट इज sin इनवर्स sin x जो होता है 1/cosec x होता है। इस तरह से sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, और इसमें इसकी जो वैल्यू है 1 की वो cosec के डोमेन जितने होने चाहिए, दैट इज greater than or equal to 1 and less than or equal to -1. After that cosec inverse of 1/x होता है sec inverse x, sin cosec, cos sec और tan cot जो है वो एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है। दैट इज sin inverse 1/x इज इक्वल टू cosec inverse x, cos inverse of 1/x इज इक्वल टू sec inverse of x। एंड इसमें जो है x 1 से बड़ा होना चाहिए या तो x -1 से छोटा होना चाहिए। दैट इज आफ्टर दैट tan inverse x, tan inverse of 1/x is equal to cot inverse x if x is greater than 0, क्योंकि tan की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। आफ्टर tan inverse of -x, minus sin x sin of -x हमारा होता है माइनस sin x। लाइकवाइज sin inverse of -x is equal to minus sin inverse of x।
After that tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse of x, and the cosec inverse of minus x is equal to minus cosec inverse of x, and the cos sec cot जो फंक्शन है उसमें क्या होता है cosec inverse of minus x is equal to पाई माइनस cosec inverse of x। ये जो तीन है उसमें से अगर इसका cosec inverse of माइनस थीटा करना है तो फिर हमें इसे पाई माइनस करना पड़ेगा, दैट इज sec inverse of माइनस x आता है पाई माइनस sec inverse of x। आफ्टर दैट cot inverse of माइनस एक आता है पाई माइनस cot inverse of x, और इसकी जो वैल्यू है वो ए तो एक से बड़ी इक्वल टू होनी चाहिए cosec inverse के केस में, cos इनवर्स के केस में होना चाहिए, दैट इज cos इनवर्स x का जो हमारा डोमेन है cos इनवर्स x का जो डोमेन है -1 to 1 वो होनी चाहिए। इसके बाद sec इनवर्स x का जो डोमेन है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आफ्टर दैट cot इनवर्स ऑफ x का जो डोमेन है cot और tan का जो डोमेन है वो रियल वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। इसके बाद और कुछ जो फार्मूले जो हमें MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, दैट इज sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक होनी चाहिए। आफ्टर दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, और वैसे sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। ये जो तीन फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर MCQs। आफ्टर दैट 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और जो यही जो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का और एक फार्मूला है दैट इज इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये जो नीचे वाला है 1 प्लस x स्क्वायर वो कॉमन है, ऊपर सिर्फ यहाँ पे 2x और cos इनवर्स के केस में 1 माइनस x स्क्वायर है। यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे cos है और ये sin इनवर्स x है, इसके लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1 से 1 तक। ये दो फार्मूले आपको याद करने होंगे। इसके बाद हमारा है अगला फार्मूला, दैट इज वो भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जैसे हमने देखा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसके लिए अगर tan इनवर्स x है और दो एंगल है x और y तो फिर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसके बाद अगर यहाँ पे x और y इनका दो जो प्रोडक्ट है वो 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और जो दूसरा फॉर्मूला है अगर x और y का प्रोडक्ट x से ज़्यादा होता है तो उसके लिए tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ पे और x और y का प्रोडक्ट जो है वो x से बड़ा होगा, तो ये फॉर्मूला है दैट इज x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसमें सिर्फ पाई ऐड किया है, और अगर इसका प्रोडक्ट 1 से कम आता है तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y है, तो उसे हम tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy लिख सकते हैं। ये tan a प्लस b का भी यही इस टाइप का फार्मूला है। और उसके बाद यहाँ पे जो x और y की जो वैल्यूज़ है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। ये जो है जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है अगर ये आते हैं तो हम इसे फाइंड आउट करने में बहुत देर लग जाएगी, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, देयरफॉर दीज आर द सम स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज sin ऑफ 15 इज इक्वल टू cos ऑफ 75, sin ऑफ 15 इज इक्वल टू cos ऑफ 75। और इसकी ये जो है दोनों sin और cos और इनका एंगल जो है 15 75, इसकी वैल्यू जो होती है वो है √3 - 1 अपॉन 2 √2। इस तरह से cos 15 इज इक्वल टू sin 75। ये जो है ये सिर्फ उल्टा है, दैट इज sin ऑफ 15 इज इक्वल टू cos ऑफ 75 एंड cos ऑफ 15 इज इक्वल टू sin ऑफ 75। और ये जो है इसमें cos ऑफ 15 जो है इसमें √3 + 1 अपॉन 2 √2 है। इसके बाद tan ऑफ 15 इज इक्वल टू cot ऑफ 75, cot ऑफ 15 इज इक्वल टू tan ऑफ 75। ऐसे sin ऑफ 18 इज इक्वल टू cos ऑफ 72। इन दोनों की जो सम है वो 90 है। ये जो बीच वाले हैं ये आप याद कर सकते हैं, एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। वैसे ही cos 18 इज इक्वल टू sin 72। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा
इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज sin 36 इज इक्वल टू cos 54 एंड cos 36 इज इक्वल टू sin 54। ये जो है हमारे कुछ फार्मूले हो गए जो इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगे दैट इज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम है अगर वो हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो फिर इजी भी हो जाते हैं और जल्दी से छूट भी जाते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक इट, अदरवाइज इट कैन टेक योर टाइम दैट इज़। और हमारे पास जो है वो टाइम बहुत ही कम है सीईटी में। इसके लिए जो फार्मूलेज है इसे हम यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ ट्रिक्स लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन है, 11 के भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले है आप उसे भी एक बार देख ले, रिवाइज कर ले। और ये जितने फार्मूले हैं ये आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एमएसटी सीईटी। क्योंकि सीईटी में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिर्फ अगर ऐसे फार्मूले या फिर वो हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2, इस तरह से ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से आई थिंक वी हैव एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसके बाद हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है वो ज़रा सा ट्रिक है, लेकिन इसमें से हर साल ये इस पे एक क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, और फिर इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही 3 या 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो फिर ये टॉपिक सीईटी के इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीईटी दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इसके जो नोट्स, अगर कोई आपको कोई क्वेरीज और कमेंट्स है तो फिर आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। और फिर हमारा इंस्टाग्राम और इंस्टा का और टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका हैंडल पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर दूंगा। तो फिर थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। वी आर नेक्स्ट मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, वो हम कल कवर करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सीईटी कट्टा। थैंक यू।